हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसके साथ साथ हमें प्लान बी के बारे में भी सोचना होता है। तो यूपी अभी जो रिसेंटली ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसमें बताया गया है कि टोटल 391 वैकेंसी आएगी, जिसमें 80 वैकेंसी एपीएफसी की है, 80 वैकेंसी एपीएफसी की है जिसका नोटिफिकेशन जल्द ही रिलीज होने वाला है, और 311 वैकेंसी एओ या फिर ईओ की थी, जिसमें जो कि विड्रॉल कर ली गई है। अगर हम बात करें ईपीएफओ और यूपीएससी दोनों को साथ में लेकर कैसे चलना है, इनका सिलेबस क्या है, तो हम बात करेंगे यूपीएससी और ईपीएफओ के सिलेबस की। अगर मैं मेजरली बात करूं तो प्री के बारे में बात करूं तो प्री में हमें हिस्ट्री, पॉलिटी, आईआर, जियोग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एक करंट अफेयर भी इसी में ही हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अपडेट करते रहते हैं। तो ऐसे ही ईपीएफओ के बारे में सेम सब्जेक्ट्स रहेंगे, बस इसमें एक जियोग्राफी का पोर्शन नहीं आता और ईपीएफओ में हमारे सेफ सब्जेक्ट्स रहेंगे जैसा हमने बताया था। लेकिन इसके साथ साथ हमें अकाउंट्स का, सोशल जस्टिस, सोशल स्कीम्स वाला पार्ट करना होता है, अकाउंट्स का, सोशल स्कीम्स का, और इंश्योरेंस वाला पार्ट, कंप्यूटर, लॉज, और 6th हमारा है जो इंग्लिश है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बात कहूँ तो इंग्लिश, 20 क्वेश्चंस इंग्लिश में देखने को मिलते हैं। 2.5 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। सो यूपीएससी के साथ साथ ईपीएफओ को भी हमें लेकर चलना पड़ेगा, और ईपीएफओ में हमें मेजरली ये सब्जेक्ट्स करने पड़ेंगे जो मेजर। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपका अकाउंट्स तो आसानी से हो जाएगा, सोशल स्कीम्स वाला भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि हम ये वाला पार्ट हम यूपीएससी में भी करते हैं। इंश्योरेंस, कंप्यूटर, लॉज और इंग्लिश ये हमें अलग से करने पड़ेंगे, और अकाउंट्स भी हमें अलग से करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना यूपीएससी के साथ साथ ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे अगर आप ईपीएफसी को भी देंगे तो आपके चांसेस है कि आप ईपीएफओ को क्रैक कर सकते हैं, आप ईपीएफओ के लिए अपील हो सकते हैं। सो मैं बस इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूंगी कि आप अगर यूपीएससी के साथ साथ प्लान बी भी सोच रहे हैं तो यूपीएससी के सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप ईपीएफओ के लिए 1 या फिर 2 घंटा, 2-2.5 घंटे आप निकालिए और ईपीएफओ की भी तैयारी कीजिए, जिससे कि हम एश्योर हो सके कि हमें अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं और हमारे पास स्कोप रहे कि हम एक बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गेन कर सके। सो दिस मैंने जो बताया था, दिस आर द प्री सब्जेक्ट, दिस आर आल्सो, ये मेंस के सब्जेक्ट्स भी है, बट मैं इसको भी प्री के लिए ही कैटेगराइज कर रही हूँ, क्योंकि हम इसको एज अ प्री के तौर पर जब हम पढ़ेंगे तो ईपीएफओ को भी हम ऐसे ही प्री के लिए ही पढ़ते हैं। प्री मतलब ईपीएफओ में भी हम जैसे कि यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ही ईपीएफओ में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी